हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की छठी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स का सेक्शन ए कराने जा रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपका ये पूरा पेपर डाल दिया है सेक्शन ए बी सी डी ई में, जिसमें मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताए थे। आज की वीडियो में मैं इनको एक एक सेक्शन वाइज आपको इनके सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए देखेंगे, इसके बाद सेक्शन बी एंड सी एंड डी, ठीक है, इसके बाद ई। तो सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए लेंथ इज 6 मीटर इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर -4,0 द अदर एंड ऑन द एक्स एक्सिस इज एट। देखिए एक्स एक्सिस पे जो दूसरा एंड होगा वो क्या होगा, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू, तो वाई तो 0 होगा। देखिए यहाँ पे वाई चारों में ही 0 दे रखा है, यानी कि इन चारों में से ही कोई आंसर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक सर्कल है, एक सर्कल का जो डायमीटर वो 6 सेंटीमीटर है। आपका एक पॉइंट ये दे रखा है -4,0, सेकेंड आपका x,0 हो जाएगा। इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब देखिए y2 - y1 दोनों ही 0 0 है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट करेंगे तो x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा। और जब आप 4 को इधर लेके जाएंगे तो आपको 6 - 4 आ जाएगा, यानी कि 2 इसका सही आंसर होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि 2,0 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज दिस, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग की निकालनी है, तो नॉट हैपनिंग यानी कि पी ई डैश निकालना है। देखिए पी ई डैश का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - पी ई होता है, ठीक है। तो 1 में से 11/24 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो 13/24 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन है 13 वो डी सही आंसर होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसमें जिस एपी का हर टर्म क्या हो, सेम हो, तो उसका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आपको वैल्यू पुट करनी है cos 45 डिवाइड में sin 60 + cos 60, और इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। sin 30 1/2 एंड cos 30 भी क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 यानी कि हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 आ गया, तो 1/1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, सही आंसर होगा, सॉरी ए, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑप्शन नंबर ए में है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको रिलेशन निकालना है एक्स एंड वाई में, ठीक है। जो एक्स वाई है वो क्या इक्वल डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट्स के, एक इस वाले पॉइंट और एक वाले। तो आइए इसका सोल्व देखते हैं। तो आपका एक पॉइंट ये है -4 एंड क्यू पॉइंट है -2, और ये जो पॉइंट है ओ या क्यू और पी के इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे, OP² = OK², यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, रूट हटा देंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 - x1, देखिए माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा, ठीक है। x + 4 का स्क्वायर, y + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा -x + 2 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को खोल देंगे a + b के होल स्क्वायर से, जो क्या होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जहाँ पे माइनस ये रखा है, a² + b² - 2ab। अब इसका क्या हो जाएगा, x² + 4² + 2ab, यानी कि 2x × 4 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा y² + 4² + 2ab, यानी कि 2y × 4 हो जाएगा। सेम इसकी तरह हो जाएगा x² + 2² + 2x × 2 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा y² + 4² और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 2y4। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² का आपका x² आ जाएगा
4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये 8x आ जाएगा। ऐसे ये y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 और ये 8y आ जाएगा। फिर ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इसे करेंगे तो 4x आ जाएगा। इसके बाद ये y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, 8x दे रखा है और 8x में से हम क्या करेंगे 4x को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये लिखा, क्या बचा 8x और क्या बच गया 8y बच गया और ये 16 क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 32 आ गया। यहाँ पे आपका क्या आ गया 4x और माइनस 8y, ठीक है। और इन दोनों नंबर को आप जोड़ देंगे 4 और 16 को, तो कितना हो गया 20 आ गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 8x माइनस 4 है यानी कि 4x आ गया। 8y प्लस 8y दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया तो 16y हो गया। 32 माइनस 20 आपका 12 आ गया। इसके बाद इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका x प्लस 4y प्लस 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 है, आपको एक टर्म दे रखी है, तो द टर्म इक्वल इज 2 0 फॉर AP 27 24 21, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म जो है 0 होगा इस AP का। तो यानी कि हम यहाँ पे an वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 है, a 27 है, d हम निकाल लेंगे इससे 24 माइनस 27 यानी कि -3 आ गया। अब इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 27 n माइनस 1 n माइनस 3। 27 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 3 है 27 से 9 बार में कट जाएगा। ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 1 आ जाएगा यानी कि 10। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 आ जाएगी। जो 10 वा टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो 5 3 6 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कितनी बार में कट जाएगा 2 की जगह से 2 बार में, एक यहाँ जाएगा 6 बार में हो जाएगा 12 और 18 जो होगा 8 बार में कट जाएगा। इसी बार से फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, तो आपका 134 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 67 आ जाएगा और जो 67 है वो सिर्फ 67 से ही कटेगा, यानी कि जो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 3 बार में आ जाएगा और 67। अब ये ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू 3 3 बार में और इंटू 67, यहाँ पे 13 दे रखा है, निकालते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 67 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 को हटा के 67, ऑप्शन में मिस्टेक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्स वाई जेड जो है सिमिलर है CBA के। एक्स जेड अपॉन में CA का रेशियो 2/3 दे रखा है, तो हमें देन द रेशियो ऑफ कोरोस्पेंडिंग एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना है जो जिसको ड्रॉ किया गया है एक्स एंड C से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया जो XM हो गया, C से एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा XN हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो 2/3 दे रखा है, यानी कि एक्स जेड अपॉन में CA 2/3 है। तो जो इनका एल्टीट्यूड होगा उसका भी रेशियो क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि इनका रेशियो भी 2/3 होगा, क्योंकि ट्राइंगल क्या है सिमिलर है और सिमिलर ट्राइंगल के सभी चीज़ क्या होते हैं, उनके रेशियो सेम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शटल डेक ऑफ ए 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड हैं जिसमें से एक कार्ड निकाला गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है द कार्ड विल नॉट बी ए फेस कार्ड, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है। तो हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है दैट द कार्ड विल नॉट बी फेस कार्ड, ठीक है। देखिए 52 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितने कार्ड आ जाएंगे 40 कार्ड्स आ जाएंगे जो फेस कार्ड नहीं है। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 और टोटल कार्ड कितने 52। तो इसको जब 4 की टेबल से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10/13 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी ये दे रखी हैव ए मैनी सोल्यूशन
ठीक है, मैंने सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू सोल्यूशन के लिए क्या होगा, ये A1 अपॉन में A2 इक्वल टू होगा B1 बटे में B2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6:2, B1 की -3 और B2 की P। देखिए रहा 6:2 -3 अपॉन में P। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6P आ जाएगा, इसकी से करेंगे तो -6। ठीक है, अब क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 6 को -6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाएगी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है चूजिंग ए वोवेल फ्रॉम दिस वर्ड। इस टोटल वर्ड में टोटल वर्ड कितने हैं, इसमें 15 है। देखिए यहाँ पे 15, इसमें हमें वोवेल्स बताने हैं। वोवेल्स कौन कौन से, देखिए एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। यानी कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7/15 हो जाएगी। इसी बार हमें मिड पॉइंट निकालना है लाइन सेगमेंट का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम x को x1 को x2 से प्लस करके और इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी कि 6 में -14 को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो 6 में -14 को प्लस करा तो -8/2 आ गया, यानी कि इसे कट करेंगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। और इन दोनों को प्लस करेंगे, 11 में -3 तो कितना आ गया, प्लस का 8 आ जाएगा, जो डिवाइड करेंगे 2 से। और 2 को 8 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि -4, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके दो ट्रायंगल दे रखे हैं BAC और DEF, एक दूसरे के सिमिलर हैं। एंगल A की वैल्यू 45 है और एंगल D की वैल्यू 55 है। तो हमें एंगल E निकालना। देखिए एंगल E किसके बराबर है, जो एंगल E है वो किसके बराबर है, एंगल E की, यानी कि E की वैल्यू वही होगी जो A की है। तो A की वैल्यू तो हमें दे रखी है 45, यानी कि E की वैल्यू भी कितनी होगी, 45 होगी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी बार क्वेश्चन नंबर 14, एक सर्वेयर है, वो स्टैंडिंग ए डिस्टेंस 40 मीटर फ्रॉम दी बेस ऑफ द टावर। टावर से 40 मीटर डिस्टेंस पे वो खड़ा हुआ है। ठीक है, द फाइंड ऑफ दी, हमें हाइट निकालनी टावर की। यदि ए एंगल tan A कितना है, 3/4 है। तो देखिए 40 मीटर इधर खड़ा है, तो tan की वैल्यू क्या होती है, BC अपॉन में AC हो जाएगा। BC हमें निकालना है, AC की वैल्यू 40 दे रखी है और tan A की वैल्यू 3/4 है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 120 अपॉन इंटू इक्वल टू 4 BC आ जाएगा। फिर इस 4 को यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 30 मीटर आ जाएगा BC, यानी कि हाइट जो है टावर की वो आपकी 30 मीटर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर C। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द पॉइंट दे रखा है P T कोमा मैंने दो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को D -4,3 एंड C 2,-4। तो इसका हमें रेशियो निकालना। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें t दे रखी है, तो हम y की वैल्यू से क्या करेंगे, रेशियो इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x दोनों के लिए फॉर्मूला ये होता है m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + x2 m2, और y के लिए क्या हो जाएगा, m1y2 + m2y1 और m1 + m2। अब y के कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करेंगे। y का आपका -2 दे रखा है, m1 और आपका y2 कितना दे रखा है, -4, कि -4 है। m2 और y1 कितना दिया है, 3। -4 की m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m1 आ जाएगा। 3 की m2 से गुणा करेंगे तो 3m2 आ जाएगा। और -2 की इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2m1 -2m2। अब -2m1 है, ये माइनस का 4m1 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 4m1 हो जाएगा। ये +3m2 है, ये इधर आके प्लस का 2m2 हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस होके 5m2 आ जाएगा। और 4m1 में से 2m1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2m1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको m2 को यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5:2 इसका सही आंसर आ जाएगा। जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 5:2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि 3 कॉइन्स आर टॉस सिमिल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स की निकालनी है। देखिए टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है आपकी 8 है, ठीक है। इस तरह से पॉसिबिलिटी बनाएंगे और टॉस तीनों ही हेड किस में है, सिर्फ 1, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ sin 30 इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द 4 sec 30। तो sin 30 आपको इतने दे रखा है, हम ट्राइंगल से क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे जो √8 आ जाएगी। √8 आपका 2√2 भी होता है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस 3 है और बेस √8 है। 4 sec थीटा निकालने के लिए 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। 4 को इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 6√2 आ गया। अब √2 का रेशनलाइजेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6√2 और ये आपका 2 आ जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3√2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर ऑन दी थ्रोइंग 2 डाइस, ठीक है। 2 डाइस को अगर एक साथ फेंका जाएगा तो इसको प्राइम नंबर के हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी टोटल इस तरह से निकालेंगे जो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। और प्राइम नंबर के पेयर कितने बन रहे हैं इसमें, 9, ठीक है। तो 9 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1/4 आ जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एडजेशन और रीजन वाले हैं। तो इसमें एडजेशन में दे रखा है द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x - y + 1 = 0। एक इक्वेशन ये दे रखी है, इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे चेक करेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे 3/6 - 1/2, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन तो ये है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका पहले ही क्या हो जाएगा, गलत हो गया, ये गलत है। अब ये गलत किस में है, इसमें डी ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन ए इज फॉल्स। रीजन बता रखा है अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन पैरेलल लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जब इसका करेंगे बनाएंगे इसका ग्राफ, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्शन दे रखिए कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल पोल एंड द लेंथ ऑफ इज शेडो का जो रेशियो है वो इतना है, और इनका द देन एट द मोमेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका शेडो का 60 है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि इसे सॉल्व करने पे इसके एंगल सीधा ये निकल ही आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। और इसमें जो रीज़न बता रखा है कि द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, देखिए 2 पैरेलल लाइन है और इनके बीच में जो अल्टरनेट एंगल बनता है वो हमेशा इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो रीज़न भी सही दे रखा है, लेकिन इसका इस रीज़न के साथ कोई मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप आपको सेक्शन ए के जितने भी 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।